उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष भल्ला एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने। ये गज़ल की लाइन्स हैं और ये बोलने का मकसद मेरा यही है कि एक वक्त ऐसा भी था जब हम इस ओसीडी की बीमारी कह लीजिए या इस परेशानी से जूझ नहीं रहे थे, हम इस डिसऑर्डर से जूझ नहीं रहे थे। एक वक्त ऐसा भी था, वो वक्त आपको भी अच्छे से याद होगा, मुझे भी याद है। तो यही मन करता है कि एक बार फिर से उस मोड़ से हम शुरू कर पाएँ ज़िंदगी, तो बहुत ही हसीन होगा सब कुछ। तो चलिए कुछ बातों के साथ आज शुरू करते हैं जिनसे हम एक दूसरे को मदद कर सकें। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ एसोसिएटेड है। हम अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं हर जगह। कई बार सेल्फ मोटिवेट होते हैं, कई बार कुछ ढूंढते हैं जहाँ से हम मोटिवेट हो सकें। तो लेकिन जब तक हम फिज़िकली भी फिट नहीं होंगे तो मेंटली भी फिट नहीं हो सकते। जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने 15-20 मिनट, आधा घंटा या कई बार 1 घंटा भी बेड पर ही बर्बाद कर देते हैं सुबह उठने के बाद भी। ये बहुत से हमारे फ्रेंड्स के साथ दिक्कत आती है। सुबह उठने के बाद भी एक एहसास रहता है, कुछ भार रहता है दिमाग पर, फीलिंग्स ऐसी रहती हैं कि एक एनर्जी के साथ उठना मुश्किल रहता है। फिर उन फीलिंग्स को, उन ऑब्सेशंस को, शायद कुछ कंपल्शंस को करके उसके बाद हम उस चीज़ में कामयाबी पाते हैं कि हम बेड से उठकर बाकी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो हमें करना क्या है, हमें उस वक्त के लिए जब सुबह उठते हैं कुछ नहीं सोचना, सुबह उठते ही पानी पीजिए, फ्रेश होना चाहें फ्रेश हो जाइए, वॉक के लिए निकल जाइए। 1 घंटा 1.5 घंटा जो हम समय बर्बाद करते हैं अपनी एंजाइटीज़ पर, अपने थॉट्स पर, फीलिंग्स पर, अपने कंपल्शंस पर, वो समय हम सुबह उठकर तो एटलीस्ट बर्बाद नहीं करेंगे। सुबह उठते उठते हम अपना आपको नेगेटिविटी के घेरे में नहीं डालेंगे। सुबह उठते ही हम बेड से साथ के साथ उठेंगे और निकल जाएंगे। मैंने खुद किया है, प्रैक्टिकल चीज़ ही बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं खुद करता हूँ, जो फ़र्क महसूस करता हूँ वो आप ज़रूर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग फिट हैं, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा 10,000 कदम मिनिमम अपना एक टारगेट लेकर चलिए और ये कीजिए। रात को खाना टाइम पर खाइए, रात को भी 500 से 1000 कदम धीमी वॉक कीजिए। सुबह ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। जितना हम फिज़िकली भी फिट रहेंगे, हम मेंटली एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हमारा दिमाग, हमारी सोच सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अपना समय बिल्कुल भी हम बर्बाद नहीं करेंगे अपने मेंटली जो हमारी कंपल्शंस रहती हैं, ऑब्सेशंस रहते हैं उन पर। दूसरा, थोड़ा खाने का ध्यान रखेंगे। मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका सभी का पेट कैसा रहता है। आपको कहीं IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको पेट कैसा रहता है? फाइबर लीजिए, रात को हल्का खाइए, वॉक करेंगे, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, पेट भी ठीक होगा। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, पेट दिमाग कनेक्टेड है। पेट सही रहेगा, वो ब्रेन को ठीक रखेगा, ब्रेन में मैसेज हमारे माइंड में पॉजिटिव रहेंगे और वही फिर पेट को भी एक ऐसा साइकिल और ये सर्कल चलता रहता है। और एक आपको यही कहना चाहूँगा कि परफेक्शन छोड़ दीजिए, हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। हर चीज़ में परफेक्शन, हम सभी प्लान करते हैं कि हमें कहीं काम पर जाना है, जो हम बिज़नेस है किसी का या कोई जॉब है, स्टडी है, कि हम इतने वक्त पे उठेंगे, इतने वक्त पे जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स घेर लेते हैं। हमारा टाइम उनमें बहुत ज़ाया होता है, बहुत ख़राब होता है और रिग्रेट्स बहुत आते हैं। कई बार आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए आपको लगता है, आप जब तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं लेट हो गया, तो आप स्वेटिंग से भीग जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें उस वक्त को हैंडल करना है कि अगर फील हो रहा है कि लेट हो गया, तो आप अपनी आने वाली जो अभी एक्टिविटीज़ पेंडिंग पड़ी हैं उनमें टाइम बचाकर टाइम पर जाने की कोशिश कीजिए।
अगर लेट हो भी गए तो ऐसी कोई एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि सुबह की जो कंबल्शंस हैं उन पे टाइम मत ख़राब कीजिए, आपकी पंक्चुअलिटी बहुत बेटर हो जाएगी। मुझे बहुत सी ये मेल्स और मैसेजेस आते हैं और ये पता लगता है कि ये मेरे साथ भी रहती है, पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि हमारे पास हम सुबह जल्दी उठ के भी हम टाइम पर कई बार नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम अपने थॉट्स में घिरे रहते हैं, विचारों में हमें बहुत समय लगता है। तो जब सुबह हम वॉक पे जाएंगे हमारा माइंड बहुत अलर्ट और एक्टिव हो जाएगा, हम आके जो चीज़ें करनी है बहुत एक्टिव होकर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे थॉट्स थोड़े शांत हो जाएंगे, माइंड उतना ऑक्यूपाई नहीं रहेगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए और परफेक्शन छोड़ दीजिए, रिग्रेट छोड़ दीजिए। कभी लेट हो भी गए तो उस पास्ट में जीना छोड़ दीजिए, अपने आप को माफ़ करना सीख लीजिए। और आज एक 2-4 ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो अनटच्ड हैं। अनटच्ड का मतलब है कि जो कहीं पे डिस्कस नहीं किए जा रहे, कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलते, देखने को सुनने को नहीं मिलते। वो क्या है कि हम लोगों में ये परेशानी बड़ी रहती है कि जो है एक एथिकली हम जो अपनी मेहनत से जो हमें मिल जाए वो ही अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से बहुत चीज़ें, देखिए हम तो अपना जन्म भी खुद नहीं ले सकते, तो हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम सब चीज़ें अपने आप नहीं कर सकते ना। और हमें इस चीज़, डिग्निटी अलग चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, लेकिन ये सोचना कि देखिए किसी के बिना हम अधूरे हैं, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो कुदरत है। हम खुद से खाना नहीं मतलब अनाज नहीं ला सकते, अगर हम किसान भी हों तब भी नहीं ला सकते, हमें धरती की ज़रूरत है ना। अगर हम कोई भी प्रोफेशन में हो, हम डॉक्टर हैं, कुछ है, हमें एक वो उसके लिए भी एक साइंस पे किसी चीज़ पर काम कर रही है, उसके लिए भी एक बेस चाहिए। तो हर चीज़ किसी न किसी बेस पर है, किसी न किसी आधार पर टिकी हुई है, हम अकेले से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सोचना कि बहुत एथिकली चलना अच्छी बात है, लेकिन कहीं से कुछ अच्छा मिल गया तो उसके लिए ये सोचना कि मैं डिज़र्व नहीं करता था या मुझे मिल गया तो मैं इसको छोड़ दूँ या जाने दूँ, वो गलत है। तो ये बहुत से लोगों में ये दिक्कत आती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाना, कोई प्राइज़ मनी ही मिल जाना, कोई लॉटरी ही निकल जाना, उसको जाने देना। आप उसको लीजिए, आप अच्छी जगह उसको लगाइए, डोनेट कीजिए, अपने लिए रखिए, लेकिन उसको किसी गलत आदमी के हाथ में के लोग जाने देते हैं ये सोच के कि मैं डिज़र्व नहीं करता। देखिए नेचर आपको वही चीज़ देती है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आप ग्रेटफुल तो रहते हैं कि मुझे भगवान ने ये दिया तो मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन साथ ही में अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे तो आप इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल नहीं हैं। तो उसको खुल के एंजॉय कीजिए जो आपको भगवान ने, कुदरत ने दिया है, जो भी आप जिसको भी एक शक्ति मानते हैं उसने दिया है कि तो उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज ये पीछे आपको मेरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो ये हम सब कुछ ये चीज़ें नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये कुदरत है और इससे हम ले रहे हैं, एनर्जीज़ ले रहे हैं। हाँ, इनको वापस करने का तरीका है खुश रहिए, अच्छे काम कीजिए देश के लिए, सोसाइटी के लिए, और पेड़ पौधे लगाइए जो मैं कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक हम एनर्जी जो ले रहे हैं उसको एक वापस करने का एक छोटा सा, हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, छोटा सा एक हमारी तरफ से प्रयास होता है। तो एथिकली चलिए, आपने कमाई मेहनत की रखी है, लेकिन कभी जो चीज़ गिफ्ट भी मिल जाती है तो ये मत सोचिए हाँ उसने दी है ठीक है, आप उसको रखिए, उसको एंजॉय कीजिए। ग्रेटफुल होने का तरीका ये है कि आप उसके साथ खुश रहें। ऐसा नहीं कि आपके हाँ मुझे बहुत मैं धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, लेकिन आप दुखी हैं साथ में कि ये नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता था, तो वो एक जो ग्रेटफुल होने का मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और परफेक्शन जो है, देखिए सभी के हालात अपने अपने होते हैं, अपने आप को हर जगह पे डाउट मत कीजिए। हम लोग डाउट बहुत करते हैं, इतना ज़्यादा डाउट मत कीजिए कि एक छोटी छोटी गलती जो लोग कंसीडर भी नहीं करते, जिसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, हम उस गलती को इतना बड़ा बना लेते हैं, उस छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको गलती बनाते बनाते क्या कुछ सोच लेते हैं और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तो बहुत रिलैक्स्ड रहिए। सभी का टाइम जोन है, सभी का एक हालात अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो रिलैक्स रहिए। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ, आप खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, एंजाइटी ना आने दीजिए किसी भी सिचुएशन में। कुछ भी बहुत बड़ा भी हो जाता है, आपसे कोई गलती हो भी जाती है, एंजाइटी मत आने दीजिए, उससे आगे आने वाला स्टेप सही कर लीजिए। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन हम इतना ज़्यादा फंस जाते हैं
तो उस चक्कर से हमें निकलना है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, आपने पढ़ी सुनी होगी कहीं पे। उसमें क्या है, एक एनालिसिस है। हम जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं या किसी के लिए करते हैं तो वो हमें उसके लिए सभी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी जो तथ्य होते हैं हमारे पास नहीं होते। खुद के लिए भी हम जब एनालिसिस करते हैं, हमें देखना होगा कि हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ओसीडी से जूझ रहे हैं, तो हम उसके रहते हुए भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अपने आप को शाबाशी देनी सीखिए। अब ऐसा है, एक छोटी सी आपसे बात बताता हूँ। जैसे 2 कंटेस्टेंट्स थे, एक का नाम है नेहा, एक का नाम है अजय। अब हमें पता लगता है कि नेहा ने 10 किलोमीटर की एक रेस को 1 आवर में कंप्लीट किया और अजय ने 1.5 आवर में। तो हमें यहाँ पे क्या एनालाइज करना है कि दोनों में किसका एटीट्यूड अच्छा है टुवार्ड्स लाइफ, टुवार्ड्स देयर गोल्स, एंड कौन फिट है ज़्यादा, कौन हेल्दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेहा ने 10 किलोमीटर्स कवर किए 1 आवर में और अजय ने किए 1.5 आवर में। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि नेहा बेटर है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें फिर पता लगता है कि नेहा ने जो ये कवर किया है एरिया, वो एक प्रिपेयर्ड ट्रैक पर किया है, एक ट्रैक के ऊपर भाग कर किया है। और जबकि जो अजय ने किया है वो एक सैंडी पैच था और जो एक उबड़ खाबड़ रास्ता था वहाँ पर किया। तो हमें लगेगा, हम सडनली अजय की साइड हो जाएंगे कि अजय ने अगर 1.5 आवर में भी 10 किलोमीटर कवर किया, लेकिन अजय के सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं थे। तो उसके बाद लेकिन हमें पता लगता है कि नेहा की एज है जो 50 ईयर्स है और अजय की 25 ईयर्स है। वहाँ पे एक बार फिर से हमारी सोच बदलती है और हम जल्दबाजी में ये फैसला जो लिया होता है उस पर दोबारा से गौर करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, उसकी नेहा की एज ज़्यादा है तो नेहा ज़्यादा कैपेबल है। उसने स्टिल 50 ईयर्स की एज में भी ये गोल अचीव किया 1 आवर में। फिर हमें पता लगता है कि अजय का जो वेट है दैट इज़ 140 kg और नेहा का वेट है 65 kg। वहाँ पे फिर हम एक बार अपनी सोच को बदलेंगे और ये देखेंगे कि अजय 140 kg वेट के साथ भी अपने गोल को अचीव किया है, चाहे 1.5 आवर में ही किया है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, जब तक हम डीप स्टडी में नहीं जाते तो तब तक हम ये देखिए कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सबकी सर्कमस्टांसेस, सबकी चीज़ें अलग हैं, सबकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो अपने आप को जज करना छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहिए, अपने आप को हमेशा शक के घेरे में मत रखिए। आप बहुत कैपेबल हैं, यू आर द बेस्ट। अपने आप से रोज़ ये बोलिए, खुश रहिए, यू आर द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है खुशी अर्जित करना, हैप्पीनेस को पाना, तो वो कीजिए। आज आप 2, 4, 5, 10 हज़ार लाख रुपए किसी से कम कमा रहे हैं, आज आपके परसेंटेज कम आ गई है एग्ज़ाम्स में, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अपने आप को खुश रखिए। सभी के हालात अलग अलग हैं। हम इस प्रॉब्लम के रहते भी अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम इतने बड़े फाइटर हैं, कई लोग इसमें टूट जाते हैं जो अब खड़े हैं। आप सर्च करते हैं, कोई वीडियो अच्छी मिल जाए, अपने आप को उठाना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो खुश रहिए। जल्दी ही कुछ बड़े टॉपिक के साथ वापसी करूँगा। सॉरी बहुत लेट हो गई इस बार की वीडियो। कुछ अनटच्ड चीज़ लेके आऊँगा जिनके बारे में बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे बातें रहती हैं और वही असर डालती हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।